इनडायरेक्ट मेन्यू कहने लग रहे कांग्रेस ने वोट दो। नहीं ये चीज कभी नहीं कहा। नहीं ये चीज कभी नहीं कहा। कहीं अगर आरोपों की बात आओ तो आरोप आपके ऊपर भी लाकर आरोप को नहीं, ये भी बात सिद्ध भी होने लग रही है। बहुत से किसान नेता जो पार्टियों के अंदर तब्दील हो गए, वोट कड़ा गिड़वा हो गए। फिर देखिए कांग्रेस का बुलाया बोला रवि आजाद, फिर भी हम चैलेंज दे रहे हैं, खुला चैलेंज दे रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई जो है वो जगह तय कर ले, स्थान तय कर ले, समय बता दे, किसान आएंगे और किसानों के मुंह पर ये बात कह करके दिखाए, एक सबूत कुलदीप बिश्नोई दे करके दिखाए। और ठीक है, कई सवाल इसे थे उन घुमाए गए रवि आजाद, कोई सवाल लेकिन पूछ लो। न्यूज़ देसी देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई मनीष जागलानी की राम राम। और भाई आदमपुर के अखाड़े की अगर बात करी जाओ, लगातार आपने सर्वे देने लग रहे हैं किसका पलड़ा भारी है। पार्टी आपने बेरा भाई 4 पार्टी मुख्य तौर पर जोर लगा रही है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इनेलो पार्टी। उनका अगर आप आपने बेरा के चलन लग रहा है। लेकिन एक नई पार्टी और जो है पिछले 4-5 दिन तक आदमपुर के अंदर बड़े जोरों शोर से चली हुई है। किसानों की अगर बात करी जाओ तो इस वक्त सारे किसान बैठे मेरे साथ, बच्चों को घुमा के दिखा दे एक बार भाई। इनने भी एक नया मोर्चा शुरू कर दिया है भाई, बीजेपी और जेजेपी को हराने का दावा ठोकने लग रहे हैं, जनसभाएं करने लग रहे हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ रवि आजाद जी मौजूद हैं। भाई साहब राम राम। जी, आपके सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार जी। पूरा पहले टक्कर मैच रही थी, एक किसान हो रहा है बड़े बीच में, के कुछ मामला रहा होगा पूरा। ऐसा है, इसका मतलब ये है कि किसान आगे तो बीजेपी और जेजेपी वालों की हार बिल्कुल तय हो चुकी है और घोषणा 3 तारीख को हो जाएगी। इब लोग न्यू को है, वो 1.5 साल आप बैठे थे, उसका इब का 1 साल में पेंडा छोड़ोगे, लगे रहोगे गला बीजेपी का, इब तो छोड़ दो इसने। देखो 1.5 साल आंदोलन चला, आज भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। लेकिन ये इतनी बेशरम सरकार है कि यहाँ पे आप ये देखिए उपचुनाव है और उपचुनाव होने के बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा, यहाँ के स्कूल नहीं खोले जा रहे, यहाँ स्कूलों में मास्टर नहीं भेजे जाने लग रहे। जो आंदोलन दिल्ली का चला उसमें केवल 3 काले कानून वापिस हुए। सरकार ने वादा किया था कि एमएसपी की गारंटी मिलेगी, लखीमपुर खीरी का हम पूरी न्याय किसानों को देंगे, अग्निपथ योजना की बात करें, किसानों की पेंशन की बात करें, कर्ज माफ़ी की बात करें या बिजली बिल की बात करें, सरकार ने लिखित में वादा किया और वादा करने के बाद वादा खिलाफी की। वो हमारे सारे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, फिर हमारे हरियाणा के मुद्दे हैं, यहाँ आदमपुर विधानसभा के मुद्दे हैं। उन मुद्दों के ऊपर सरकार ने कोई काम थोड़ी किया है। तो दोनों मोर्चों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे भी और जो हमारे स्थानीय जो मुद्दे हैं उनके ऊपर भी। यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है, जल भराव का मुद्दा है, 3 साल का मुआवजा, बीमा क्लेम का मुद्दा है, यहाँ स्कूलों का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। बीमा क्लेम की जब बात आवा, कुलदीप बिश्नोई खुले मंच पर खुले रुके मारने लग रहे हैं, बाइट में बोलने लग रहे हैं, पत्रकारों से जवाब देने लग रहे हैं भाई मैंने पास करवा दिया तो 4 संहिता लगी, इस कारण तरफी को ना लग रही। हम कुलदीप बिश्नोई को ये बात कहना चाहते हैं कि वो झूठ बोलना बंद करे, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की दुकान 3 नवंबर को बंद करने वाली आदमपुर की जनता। और फिर भी हम चैलेंज दे रहे हैं, खुला चैलेंज दे रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई जो है वो जगह तय कर ले, स्थान तय कर ले, समय बता दे, किसान आएंगे और किसानों के मुंह पर ये बात कह करके दिखाए, एक सबूत कुलदीप बिश्नोई दे करके दिखाए। और अब की छोड़ दीजिए, हम तो 25 साल का हिसाब मांग रहे हैं कुलदीप बिश्नोई से। वो एक काम आदमपुर की जनता के लिए गिना दे, हम मान जाएंगे उसको और आदमपुर की जनता भी मान जाएगी। काम की जब बात आओ या बात कहो कि मैं सरकार में कौन रहे आप ले, सरकार में आया हूँ, 26 साल का बनवास तोड़ा है, आदमपुर नहीं उबारूंगा। ऐसा है, जिस आदमी का कोई स्टैंड नहीं होता ना, उसने न्यू कहा अगर इसका व्यवहार खराब है, इस आदमी पे क्या भरोसा करें, इसका कोई स्टैंड नहीं है। कुलदीप बिश्नोई का स्टैंड क्या है? आज यहाँ उपचुनाव हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? कुलदीप बिश्नोई जिम्मेदार है। कुलदीप बिश्नोई अपने काम धंधे बचाने के लिए, अपनी सेटिंग करने के लिए भाजपा में गया, यहाँ पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। क्या इस आदमपुर उपचुनाव की जरूरत थी? ये बात बताने की जरूरत है। कुलदीप बिश्नोई ने क्यों इस्तीफा दिया जब 5 साल के लिए जनता ने उसको चुना था? अब वो अपने काम धंधे को सेट करने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए, ईडी से बचने के लिए वो जनता की मोहर मरवाना चाहता है। जनता मोहर नहीं मारेगी, जनता अब की बार मोहर की बजाय जूत मारेगी। तैयारी पूरी कर रखी है, खूंसड़ों की माला गाँव गाँव में ले रहे, आके तो दिखाए। आके तो हम 3 दिन से यहाँ हैं,
3 दिन से यहाँ है, कहीं कुलदीप बिश्नोई किसी को नजर आया हो, उसका बेटा चुनाव लड़ रहा है कहीं नजर आया हो, जहाँ जा रहे हैं। कल हम बगड़ा गांव में थे, बीजेपी के लोगों का प्रोग्राम था और वहीं हमारा जो है गांव के चौक में हमारा प्रोग्राम था। बीजेपी के लोग डर के भाग गए वहां से कि भाई बैठे हैं सवाल जवाब करेंगे, इन लोगों को हमने वोट दिया है, वोट देने के बाद ये अग्निपथ योजना का समर्थन करते हैं, वोट देने के बाद ये किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं, खालिस्तानी कह रहे हैं, उनको पाकिस्तानी कह रहे हैं। 750 हमारे किसान चले गए, उसके जिम्मेदार बीजेपी वाले नहीं है क्या बताइए? तो आज जब मौका आदमपुर वालों के पास आया है, बड़ौदा का उपचुनाव था, बड़ौदा के उपचुनाव में भी जनता ने सबक सिखाया, फिर ऐलनाबाद का उपचुनाव आया और अब आदमपुर का उपचुनाव है। किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ है, ये तीसरा बड़ा चुनाव हरियाणा में है, पहले भी 2 जगह हारे हैं और ये जनता बताने के लिए काफ़ी है किसान और नौजवान कि यहाँ से खट्टर की, दुष्यंत की हैट्रिक लग जाएगी और इनका पक्का इलाज सरकार कर देगी। जी, कहीं ना कहीं अगर आरोपों की बात आओ तो आरोप आपके ऊपर भी लाकर आरोप को नहीं, ये भी बात सिद्ध भी होने लग रही है, बहुत से किसान नेता जो पार्टियों के अंदर तब्दील हो गए। देखिए, हम तो आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन करते रहेंगे। हम सब किसान नेताओं की तो ठेकेदारी लेते नहीं, हम अपनी ठेकेदारी लेते हैं। और कोई किसान नेता अगर गलत काम करेगा तो किसान उसका हिसाब किताब करेंगे, वो जिम्मेदारी किसानों के पास है। लेकिन हम अपनी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि हमारा कोई कनेक्शन राजनीति से डायरेक्ट इनडायरेक्ट पक्ष विपक्ष से कोई चाहे कि कभी साबित कर दे तो हम आंदोलन छोड़ने के लिए तैयार हैं, ये सबको चैलेंज है। कमेंट का माध्यम तो नहीं होगा, कांग्रेस का बुलावड़ा बोला रवि आजाद। रवि आजाद ना किसी पार्टी के बुलाने से हम बोलते हैं और ना बीजेपी वालों के कहने से रुके। उनको दर्द होगा क्योंकि उन्होंने हमें बहुत लालच दिए, बहुत रोकने की कोशिश करी, बहुत डराने की कोशिश करी। और कोई कहता हो तो ज़रूरत पड़ेगी तो समय आने पर हम सबूत भी दे देंगे। ना तो हम सरकार के रोकने से रुकते हैं और ना किसी के बुलाने से आते हैं। इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, कल को और सरकार आएगी तब भी हम लड़ाई लड़ेंगे। तब जो है आज जो सत्ता में बैठे वो ठीक बता देंगे। ये सारा सिस्टम चल रहा है, वो दुष्प्रचार कर रहे कि यहाँ हम गांव में ना जाएं। यहाँ हम 3 दिन में 35 गांव में जा रहे हैं, फिर दिवाली के बाद शुरू हो जाएंगे। अभी किसान भी अपनी दिवाली मनाएगा, कल धनतेरस थी, धन किसानों के पास सरकार ने छोड़ा नहीं, फिर आ जाएंगे दिवाली के बाद। ये मनाएंगे नहीं, ये कह रहे हम 3 को इकट्ठी मनाएंगे। और जनता ने तैयारी कर रखी, भाई पहले मना मनु लो, 3 तारीख ने तो फिर काली मनाइयो दिवाली, और तो मना नहीं सकते। जी, अगर बात आवा है जब आप बीजेपी का जेजेपी का खुल के विरोध करो हो, लोग न्यू भी कहे भाई ये इन 2 पार्टियां क्या तक है और पार्टियां के जड़े कमी को नहीं ऐसा है। विरोध भाई हमेशा सत्ता का होता है, जिसके हाथ में सत्ता की चाबी है विरोध उसका करेंगे ना। और विरोध क्यों ना करें, हम कारण बता रहे हैं, 200 कारण बता रहे हैं विरोध करने के। सारी समस्याओं के जिम्मेदार ये लोग हैं, इन्होंने झूठ बोला उसके जिम्मेदार ये लोग हैं। जो लोग विपक्ष में बैठे हैं, कल वो जब सत्ता में आएंगे तब उनसे सवाल कर लेंगे। अभी बीजेपी वाले सत्ता में हैं, वो ये चाहते हैं हमारी खाल बच जाए, विपक्ष का नाम लेकर के। खाल नहीं बचेगी, खाल पाड़ेंगे, चिमटा पाड़ेंगे, ये बात बता दी है बीजेपी और जेजेपी वालों को। वोट कड़ा गिड़वा हो गए। फिर देखिए, हम एक एक किसान से अपील कर रहे हैं, एक एक जवान से अपील कर रहे हैं कि अपने गाँव को इकट्ठा करो, सारे वोट बीजेपी जेजेपी के खिलाफ डालो। हमारे लोग बहुत समझदार हैं, हमें किसी की जीत से मतलब नहीं, ना हम किसी के लिए प्रचार करते, ना किसी के लिए वोट मांगने के लिए आए। यो कुणबा समझदार है, यो सारा इकट्ठा होगी जागा और यो जो पीपल का पेड़ है आदमपुर की जनता इसने इबके पाड़ेगी। ये बात बिल्कुल तय है। पूरे हरियाणा में एक संदेश जाएगा और तैयारी कर रखी है बीजेपी और जेजेपी के इलाज की तैयारी कर रखी है। अब की बार जनता यहाँ मिलके, कुलदीप बिश्नोई का बड़ा पुंजड़ है, उसके छोरे का छोटा पुंजड़ है, दोनों के पुंजड़ जनता पाड़ेगी, लांडा करके आदमपुर तक दबा देगी। आगे ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जो आगे आएंगे वो ठीक काम कर लेंगे, नहीं हमारी तो डॉक्टरी चली रही है, इनका इलाज किया है। जो आगे जो खराब काम करेंगे उनका फिर डबल झटके पुंजड़ पाड़ेंगे, उनको भी बता रहे हैं ये बात। जी दोस्तों, अगर बात करी जाओ भाई, पहले नेताओं की बात हो करती भाई, गोल गोल घुमा कर दे सवाल ना, लेकिन 1.5 साल
बॉर्डर पर बैठ के सारे किसान घुमाना सीख गए। कई सवाल इसे थे उन घुमाए गए रवि आजाद कोई भी, सवाल नहीं लेकिन घुमाया, खुल के पूछ लो। जब वोटों की बात आती तो एक के बात कहो भाई, जो बीजेपी ने रहा होगा उसने वोट दोगे, यानी आपने ही बेरा टक्कर में कौन सी पार्टी है। इनडायरेक्ट ये कमेंट भी आने लगे थे भाई, इनडायरेक्ट में न्यू कहने लगे कांग्रेस ने वोट दो। नहीं नहीं, ये हमने चीज तो कभी नहीं कहा। चलो बोलने दो, बोलने दो। ये कमेंट थे, ये कमेंट के सवाल जो आपके थे वो कमेंट जवाब मैंने लेने का प्रयास कराया। आपने क्या लगा, आपकी क्या राय, कमेंट के माध्यम से राय जरूर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।